Hello friends, welcome to my channel Life, Love, Inspire, Focus and Enjoy। आज की वीडियो में हम लाइफ की कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताई हैं। लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहता है, इससे पता चलता है कि हम वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोगों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा तो कुछ लोगों के साथ बर्ताव बुरा हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं जो आपके अच्छे रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेंगे और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एक लीडर बनना एक बड़ी क्वालिटी होती है जिसकी समझ की हर व्यक्ति को ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने कोवर्कर से मिलते हैं और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलना होता है तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी बहुत खराब रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बात करते हैं तो यह बात काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती है और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को भी एक मजबूती मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि उनसे बात कैसे करें या किस टॉपिक पर करें, तो सबसे पहले आपको उस इंसान को ऑब्जर्व करने के बाद उनकी किसी खास चीज़ या काम की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान न सिर्फ आपके साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं बल्कि आपको पसंद भी कर लेते हैं, यानी एक तीर से दो निशाने। दूसरा प्रिंसिपल है कि कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। गलतियां सबसे होती हैं, आप उनकी गलतियां बताओ लेकिन इनडायरेक्टली, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। इस प्रिंसिपल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये जरूर बताएं कि उसकी खूबियां क्या है। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियां सीधा सीधा बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मानने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जॉन अपनी स्टील की कंपनी में से एक बार पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां कुछ वर्कर्स को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे स्मोकिंग करते देखा। लेकिन जॉन के उन्हें सीधे सीधे डांटने के बजाय उन वर्कर्स को एक एक सिगरेट पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी ये सिगरेट पिएं, लेकिन बाहर जाकर। उन वर्कर्स को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। अब ऐसे इंसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल 3, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। सीधे सीधे ऑर्डर देने से बेहतर है कि सवाल पूछें। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस प्रिंसिपल की मदद से हम यह सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनके फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय वक्त पर अपने क्लाइंट के ऑर्डर को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा मेहनत से काम करने के आदेश देने के बजाय सभी एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो वाकई काबिल तारीफ था। मैनेजर ने एम्प्लॉयज से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इन ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम टाइम को मैनेज कर ऑर्डर पूरा करें। अब एक के बाद एक सभी एम्प्लॉयज से अलग अलग तरह के सुझाव आना शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की टेंशन सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहीं सब एम्प्लॉयज ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का एटीट्यूड हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं में बदल गया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ऑर्डर को समय पर पूरा कर लिया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयज को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना है
तो शायद ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने एम्प्लॉयज से मीटिंग कर कुछ सवाल किए और नतीजा सामने था। इसी तरह से आप भी इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम क्वालिटी को अपने अंदर ढाल सकते हैं। प्रिंसिपल 4, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। इसका मतलब है कि दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना। अगर कोई इंसान अपनी ही नज़रों से गिर जाता है तो यह उस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफ़ी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा फील कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचता है। प्रिंसिपल 5, प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार है। इस प्रिंसिपल को असल जिंदगी में ढालने से आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस इंसान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांपकर उसकी सराहना करते हैं तो यह काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से ज्यादा लोग अपनी सराहना से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरारती स्टूडेंट को इसी प्रिंसिपल की मदद से 4th ग्रेड टीचर मिसेस हॉप्किन ने सुधारा। क्लास के पहले ही दिन मिसेस हॉप्किन ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे ही टॉमी की बारी आई उन्होंने टॉमी से कहा, टॉमी तुम एक नेचुरल लीडर हो, तुम ही इस क्लास को बेस्ट क्लास बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। उस वक्त से ही टॉमी मानो बदल ही गया। हर इम्प्रूवमेंट के साथ वो एक बेहतर स्टूडेंट बनता जा रहा था, जिसका सारा क्रेडिट जाता मिसेस हॉप्किन को। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूज एनकरेजमेंट मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। लोगों को मोटिवेट करें, उन्हें एनकरेज करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी भी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर सारी पॉसिबिलिटी का गला घोट चुके हैं। लेकिन अगर उस इंसान को यह दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये पूरा विश्वास है कि वह अपने आप को सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब के बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करे। स्टोर ओनर मिस्टर गोम्स ने ये बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा एम्प्लॉय था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी और कस्टमर की कंप्लेंट भी काफ़ी बढ़ जाती थी। जब बार बार बताने पर भी उस एम्प्लॉय पर कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन स्टोर ओनर ने उन्हें केबिन में बुलाकर पूरे स्टोर के प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया। अब भले ही ये आपको बचकाना लगे, लेकिन उस एम्प्लॉय ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। तो देखा आपने किस तरह किसी को एनकरेज करने का यह एक कारगर तरीका है, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है। अगला प्रिंसिपल है मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाएं और ध्यान रखें कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के ऑथर डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था, इस बात में दो राय नहीं कि इंसान सही अप्रोच और सही नीयत से अपने आसपास के लोगों को बड़े ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसके मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी प्रिंसिपल्स और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही रिजल्ट मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी जज नहीं कर सकते कि कौन इंसान किस तरह से बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स और अपनी इन अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करने में 10% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही मुझे इस चैनल पर और वीडियोस लाने में मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।